चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन आज मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने मंदिरों में पहुंचे भक्त। सुबह से ही मंदिरों में लगी भक्तों की भारी भीड़। तो चैत्र नवरात्रि का चौथा और भक्त जो हैं लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। तो सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। तो चैत्र नवरात्रि को लेकर तमाम जो जातक हैं वो लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। व्रत रखा है तमाम जातकों ने और इसी के साथ ही पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आए। तो तमाम जो जातक हैं मंदिरों में पहुंच रहे हैं। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि मां के 9 स्वरूपों की जो पूजा है वो की जा रही है। चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। और चलिए अब सीधे ले चलते हैं पानीपत में। हमारे संवाददाता और सहयोगी जितेंद्र जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए और माता रानी के दर्शन करवाने के लिए। जितेंद्र, इस वक्त आप पानीपत के मंदिर में मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप किस मंदिर में मौजूद हैं और ये अद्भुत नजारा तमाम दर्शकों को दिखाइए और पूजा की विधि का आज क्या कुछ विशेष महत्व है, ये भी जानने का प्रयास कीजिए पंडित जी से। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं अगर साधना आपको ये बताऊं, देखिए ये जो मंदिर है ये प्राचीन मंदिर है और आपको इसका इतिहास भी बता दूं कि देखिए मराठों का जो युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली को, तो वहीं यहीं पर जो तालाब है उसमें मराठों की पूरी सेना रुकी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रद्धा के लिए तमाम लोग जो है, मैं कहूंगा कि देश भर से लोग जो है यहाँ पर जो है देवी मंदिर में जो है यहाँ पर पहुंचते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी भी होती हैं। तो इस कारण जो है आप देख रहे हैं कि मां का भव्य रूप भी दिख रहा है और पंडित जी भी हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से नवरात्रों के अंदर अब 6 तारीख की जो है रामनवमी बताई जा रही है, उसको साथ में जो 2 नवरात्रे थे वो एक ही दिन पड़ गए, तो एक नवरात्रा घट गया है। आज जो है 5वां नवरात्रा है और ये स्कंद नवरात्रा है। इसके अंतर्गत अगर कोई भी भक्त जो है वो मंदिर में जाता है और अपनी श्रद्धा से जो भी मांगता है मां उसकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो लगातार श्रद्धालु भी इस मंदिर में आ रहे हैं और पंडित जी भी हमारे साथ हैं। देखिए यहाँ के जो पंडित जी हैं, शिवदत्त जी हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। पंडित जी, आज का जो जिस तरीके का आज 5वां नवरात्रा है, क्या कुछ रहता है, इसका विधि बताएं ताकि आम लोगों को, आम श्रद्धालुओं को इसका लाभ। जय माता की। सर्वप्रथम तो सभी भक्तजनों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रों का चौथा दिन है, लेकिन आज 5वां स्वरूप मां भगवती स्कंद माता का पूजन हो रहा है। स्कंद यानी कार्तिकेय, भगवान शिव जी के बड़े पुत्र स्कंद कुमार कार्तिकेय जी के नाम से आज की माता जी का नाम स्कंद माता का पड़ा हुआ है। स्कंद माता अर्थात दृढ़ शक्ति, स्कंद माता अर्थात वैराग्य, स्कंद माता ज्ञान। जो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के द्वारा फल पाना चाहते हैं वह माँ भगवती का पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति, चाहे विद्या में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे कर्म में हो, चाहे किसी भी कार्य में हो, जिसमें दृढ़ इच्छा शक्ति होती है वह आज के दिन माँ भगवती का पूजन करें तो उनका सभी प्रकार से उनकी मनोकामना की पूर्ति होती है, क्योंकि भगवान स्कंद देव वैराग्य के प्रतीक हैं। अतः स्कंद माता को ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गा प्रकृति था। अतः 9 दुर्गाओं में आज पंचम स्वरूप स्कंद माता का पूजन करने से घर में सभी प्रकार से सुख, समृद्धि, वैराग्य, आरोग्यता
धन वैभव लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अतः सुबह से ही हमारे श्रीदेवी मंदिर पानीपत में सभी भक्तजन आकर के अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। माँ भगवती का पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति, पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, भाव भक्ति से जो भी माँ भगवती को अर्पण करता है और उनसे प्रार्थना करता है, उनकी सभी प्रकार निश्चितमेव कार्य की पूर्ति होती है। अतः सब भक्तजन अपनी मन्नतें मांगते हैं, अपनी किसी भी प्रकार की समस्या है उसको माँ के सामने उजागर करते हैं। और माँ कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति, वह उनका सभी प्रकार से मनोकामना की सिद्धि करती हैं। प्रथम और सभी प्रकार से उनकी मनोरथ सिद्धि होती है। हमारे देवी मंदिर में भक्तों के लिए सभी प्रकार से सुख सुविधा का अग्रवाल बैस पंचायत के द्वारा व्यवस्था की गई है कि उनको सुलभ दर्शन प्राप्त हो और अपनी मन्नतें मां करके अपने जीवन को सफल बनाएं और मां की छत्र छाया सभी पर बनी रहे। जय माता की। पंडित जी जो है शिवदत्त जी, उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि किस तरीके से जो है आज जो है नवरात्रों में क्या कुछ महत्व है, किस तरीके से पूजा का विधान है, और जो तमाम श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनके लिए बड़ा सुगम, मैं कहूंगा कि बड़ी सुगमता के साथ आप देख भी रहे हैं कि तमाम लोग जो है मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं बड़ी सरलता के साथ। और सबसे बड़ी बात है यहाँ की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने इस तरीके की व्यवस्था की है कि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है, काफी भीड़ है, लेकिन भीड़ के बावजूद भी आप देख रहे हैं बड़े आराम तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर में जा रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी है। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए पूजा की विधि का महत्व तो इन्होंने बताया ही है, लेकिन इसी के साथ सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लोगों के मन में यह संशय बना हुआ है कि आज चौथा दिन है या फिर 5वां दिन है। मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले तो ये संशय दूर कीजिए और जानकारी दीजिए तमाम दर्शकों को, और ये भी बताइए कि अष्टमी जो है इस बार किस दिन पड़ रही है। देखिए साहब ना, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो है अब की बार जो है एक नवरात्रा घटा है और दूसरा और तीसरा नवरात्रा जो था एक ही दिन पड़ा है। इस वजह से जो है आज 5वां नवरात्रा है और जिस तरीके की तिथि आ रही है 6 तारीख की जो है रामनवमी बताई जा रही है और 5 तारीख को जो है अष्टमी होगी। तो आप ये पौराणिक है क्योंकि नवरात्रे कभी घटते नहीं है, लेकिन इस बार जो है नवरात्रा घटा है तो उसको लेकर जो है किसी भी श्रद्धालु में या जो भक्त हैं उनके अंदर इस तरीके का वो ना रहे। क्योंकि हमने पूछा था, पंडित जी से भी पूछा था, हमने जानकारी ली थी, दूसरा और तीसरा नवरात्रा वो इकट्ठा पड़ा है, जिसकी वजह से एक नवरात्रा घटा है। 6 अप्रैल को जो है रामनवमी होगी, क्योंकि बहुत से लोग जो है अष्टमी मनाते हैं और बहुत से लोग जो है रामनवमी मनाते हैं। तो 5 तारीख की अष्टमी रहेगी और 6 तारीख की रामनवमी रहेगी। उसका कुछ लगन जो है वो ये हो सकता है सुबह, जैसे 5 तारीख से सुबह के 7 से 7:30 बजे तक जो है अष्टमी का प्रभाव रहे, उसके बाद रामनवमी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके का जो है 6 तारीख को रामनवमी होने वाली है। तो तमाम माताओं के जो आप ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से श्रद्धालु जो हैं 8 भुजाधारी जो माता कहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि माता के जो है 108 नाम हैं और उन्हीं के अनुरूप जिस तरीके से माता की पूजा अर्चना की जाती है। आज देखिए 5वां है, उसमें जो है सकंद माता का अभिषेक होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये माता जो है इच्छा पूर्ति करने वाली है कि आप मंदिर में जाएं, श्रद्धा से माँ के सामने जो भी भेंट रखते हैं वो स्वीकार करती हैं। तो आज के दिन कोई भी भक्त अगर मंदिर में पहुंचता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए इस वक्त आप मंदिर में भी मौजूद हैं, जैसा कि आप लगातार बता भी रहे थे कि ये काफी पुराना मंदिर है, लोग यहाँ पर श्रद्धा भाव के साथ मांगने भी आते हैं और ये भी कहा जाता है कि माता रानी तो वैसे भी अपने तमाम भक्तों की जो मनोकामना है उसे जरूर पूर्ण करती है। जितेंद्र, क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर नवरात्र को लेकर की गई हैं, और ये भी बताइए कि जो जातक लगातार पहुंच रहे हैं कितनी संख्या में अब तक लोग पहुंचे हैं नवरात्र को लेकर?
साधना देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर की बात मैंने आपको बताई थी कि पौराणिक मंदिर है, इतिहास रहा है। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो युद्ध हुआ था, इसके साथ ही मंदिर के साथ जो तालाब है वहां पर मराठों की सेना रुकी थी। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि पानीपत के अंदर ये जो है पौराणिक मंदिर है, पुराने समय से चलता आ रहा है। और इसकी भव्यता के लिए देखिए कलकत्ता से जो है, कलकत्ता से फूल लाए गए हैं, डिजाइनर जो है, आप चारों तरफ देखेंगे तो मंदिर को बड़ी अच्छी तरीके से सजाया गया। और सबसे बड़ी बात है, देखिए मंदिर के अंदर हम देखते हैं कि बहुत से मंदिरों के अंदर व्यवस्था नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं ये जो है जहां पर हम खड़े हैं यहां पर भी इस तरीके की व्यवस्था है कि आपको अगर दर्शन करने के लिए दूसरी तरफ से भीड़ ज्यादा होती है तो आप देख रहे हैं कि आप तमाम तरीके से आप यहां से भी जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को सुगम दर्शन हो, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको ये नाराजगी ना हो कि हमको दर्शन नहीं हुए। लेकिन ये निश्चित है कि लगातार जो है नवरात्रे शुरू होने के बाद लाखों लोग जो है यहां पर दर्शन कर चुके हैं, लेकिन आपको मंदिर में के अंदर ऐसी भीड़ नजर नहीं आएगी कि कोई अफरा तफरी हो। आराम से जो है लोग आ जा रहे हैं, श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से मां के दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करने के बाद दूसरे रास्ते से चले जाते हैं, क्योंकि मंदिर का प्रांगण बहुत बड़ा है, उसके अंदर तमाम चीजें रखी गई है। मैं कहूंगा कि कलश अगर आपको मैं अपने कैमरे में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि जोत वगैरह का जो है विधान है। चारों तरफ आपको जोत वगैरह दिखाई देंगी, दूसरी तरफ आपको मंडप दिखाई देंगे जहां पर श्रद्धालु जो है अपनी इच्छा अनुसार जोत जला रहे हैं। तो तमाम तरीके का जो है मंदिर के अंदर पूरी इस तरीके की मैनेजमेंट ने कोशिश की है कि कहीं भी किसी भी प्रकार से श्रद्धालुओं को जो है कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो माता रानी के दर्शन कराने के लिए हमारे संवाददाता ने पानीपत में जिस तरह से पुजारी जी से भी बातचीत की, और क्योंकि आज 5वां नवरात्र है तो ऐसे में चौथे और 5वें नवरात्र दोनों की ही पूजा की जा रही है।